हेलो गाइस। तो आज हमारे इस टॉपिक का हमारा जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज़ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन हो गया है हमारा कि किस तरीके से जो है हमने जाइगोट सबसे पहले बना, फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, कैसे उसका इम्प्लांटेशन हुआ, फिर पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमने वो पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अब हमारा फाइनल टॉपिक आता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो देखिए, हमने अभी तक बात की कि जो एक एवरेज ड्यूरेशन, अगर जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि प्रेगनेंसी का जो एक एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है, ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन होता है अबाउट 9 मंथ्स। ठीक है, ये जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, आप लोग को याद हो फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का मैंने बोला था, इसको बोलते हैं गेस्टेशनल पीरियड। गेस्टेशनल पीरियड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया है ना, जो एवरेज ड्यूरेशन हो गया प्रेगनेंसी का। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट अपने लास्ट टाइम पे होती है, जैसे मान लीजिए अब जो 9th मंथ होता है उस टाइम पे क्या होता है, यूट्रस में विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में। विगरस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस टेक्स प्लेस कब? एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की एंड में विगरस कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यूट्रस के। ठीक है, इससे क्या होता है, अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्शंस क्यों होते हैं? ताकि इट कॉजेज एक्सपल्जन ऑफ फीटस, जो फीटस है वो बाहर निकल सके। ठीक है, क्या होता है अल्टीमेटली, आप लोगों ने कई फिल्मों में देखा होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम याद देखें तो 3 इडियट्स आप लोगों को पता है। उसमें जब डिलीवरी हुई थी, ठीक है ना, उसमें जब वो लास्ट में वो डिलीवरी उन लोगों ने करवाई थी, तो अल्टीमेटली वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ये बोलते कि जैसा धक्का मारे ताकि जो है वो बेबी जो है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के। अगर मैं आप लोगों को याद हो, जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, या सॉरी जब मैंने फीमेल आप लोगों को ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तब मैंने एक लेयर का नाम दिया था यूट्रस की, मायोमेट्रियम। तो ये जो विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ये किसके होते हैं? मायोमेट्रियम में होते हैं। एंडोमेट्रियम में तो हो गया इम्प्लांटेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा? यूट्रस का कौन सा पार्ट? मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस है ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है, फीटस की डिलीवरी का जो ये प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें चाइल्ड का बर्थ होता है अल्टीमेटली, ये जो प्रोसेस है जिसमें डिलीवरी होती है फीटस की, चाइल्ड बर्थ, इट इज़ नोन एज पार्चुरेशन। तो हम आज के टॉपिक की पहली डिफाइन आ गई हमारी, पार्चुरेशन। इसको बोला जाता है पार्चुरेशन। क्या? जो फीटस की जो डिलीवरी होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। अब ये जो पार्चुरेशन होता है ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो, ठीक है, एक तो नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट आएगा, और एंडोक्राइन सिस्टम को तो आप देख ही रहे हैं कि पूरे स्टार्टिंग से चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम को हमने इन्वॉल्व कर रखा है। तो इट इज़ इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, उसके थ्रू आप पूरा का पूरा पार्चुरेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए सिग्नल कैसे आता है, जो सिग्नल जो आता है फॉर द पार्चुरेशन, अगर मैं बात करूँ तो देखिए कैसे आएगा। मतलब अब कैसे पता लगेगा कि भाई अब है ना जो है कॉन्ट्रैक्शन शुरू करने हैं और अल्टीमेटली बेबी को बाहर निकलना है, तो उसके लिए एक सिग्नल मिलेगा। कहाँ से सिग्नल मिलेगा? जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है ना, जो फीटस फुल एकदम पूरी तरीके से 9 महीने में डेवलप होकर तैयार हो जाता है, वो सिग्नल देगा। ठीक है, वो सिग्नल देगा। एक तो ये फुली डेवलप फिटनेस प्लस प्लेसेंटा, जो हमने बताया था, जो कनेक्शन है जो माँ और जो बच्चा है उसके बीच का जो कनेक्शन जो हमने बोला प्लेसेंटा, ये और जो फुली डेवलप फिटस, ये दोनों के यहाँ से सिग्नल मिलता है। ठीक है ना, किसके लिए? पार्चुरेशन के लिए, कि हाँ अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू करा दो, अब बाहर निकलने का टाइम हो गया है, ये ना जो उसका है, क्या बोलते हैं, बेबी का जो है बाहर निकलने का टाइम हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू करा दो। उसके लिए क्या देते हैं? सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, अब ये जो सिग्नल्स देंगे इससे क्या होगा, सबसे पहले माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। स्टार्टिंग में बहुत खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, बहुत थोड़े थोड़े से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो माइल्ड एकदम ठीक है, थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो कि क्या कॉज करता है? फीटस का बाहर की तरफ इजेक्शन करता है। तो दिस इज़ नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये क्या करता है? ठीक है ना, अब जब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आया तो उससे क्या होता है, क्या ट्रिगर होता है? दिस ट्रिगर्स एक हार्मोन का आपने नाम सुना होगा 11th क्लास में, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, अगर आप लोगों को याद हो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में, पर निकलता कहाँ से है? ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसका रिलीज होता है कहाँ से? फ्रॉम दी मैटरनल पिट्यूटरी। ऑब्वियस ही बात है, मैटरनल पिट्यूटरी जो माँ की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से निकलेगा। मैटरनल पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है नोन एज ऑक्सीटोसिन। ये किस पे काम करता है? इट एक्ट्स ऑन दी यूट्राइन मसल्स। जो यूट्रस की जो मसल्स होती है ये उस पर काम करता है।
ठीक है, जो यूट्रस की मसल्स है ये उस पर एक्ट करता है। अब इससे क्या होता है, ये क्या करवाता है, एंड इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए हुआ क्या, मैंने बोला कि जैसे ये मान लीजिए फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो गया और प्लेसेंटा, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या सिग्नल देते हैं कि भैया पार्चुरेशन करना है। तो अब ये सिग्नल देंगे कहाँ, ब्रेन में जाएगा सिग्नल, ब्रेन में गया सिग्नल तो क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन में आपके पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस बोलेगा देखिए क्या हुआ, जब इन्होंने देखिए सिग्नल दिया, इन्होंने यहाँ पे ये सिग्नल दिया, ये सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन में, ब्रेन में गया, ब्रेन में आपके पास क्या है, हाइपोथैलेमस। जैसे ही हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिला, उसने कहाँ दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये सिग्नल दिया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, वहाँ से क्या निकला, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को उसने सिग्नल दिया। जैसे ही उसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, क्या हुआ, वहाँ से क्या निकल गया, ऑक्सीटोसिन निकला। ऑक्सीटोसिन निकला, वो यूट्राइन मसल्स पे काम किया और जो आपके माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस थे उसको स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अल्टीमेटली हमने क्या बोला, अब जब जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्शंस और बढ़ते गए तो और सिग्नल मिलेगा, तो फर्दर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन होगा, फर्दर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो जैसे जैसे आपके ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये बढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होगा। जैसे जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे और रिलीज़ होते जाएगा ऑक्सीटोसिन का, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस, मोर इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो आपका अल्टीमेटली ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है, ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, ये क्या है, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही ये रिफ्लेक्स शुरू हुआ इससे स्टिमुलेशन हो गया ना, देखिए ब्रेन का, फिर वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, फिर ऑक्सीटोसिन का, तो ये क्या है, एक स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है। ठीक है ना, किस किस के बीच में है, बिटवीन दी यूट्राइन के जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसके बीच में, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में, एंड ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के बीच में, ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के बीच में। ठीक है, अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ये जो रिफ्लेक्स है किस किस के बीच में आ रहा है, देखिए जैसे जैसे ये रिफ्लेक्स बढ़ेगा, ये रिफ्लेक्स होगा तो यूट्राइन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तो यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली उन दोनों के बीच में ये एक रिफ्लेक्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली फाइनली क्या हो रहा है, दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी। इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बेबी का एक्सपल्शन हो जाता है। ठीक है ना, एक्सपल्शन ऑफ बेबी कहाँ से, आउट ऑफ द यूट्रस, जो वो इम्प्लांटेड था यूट्रस में वहाँ से बाहर निकल जाता है बेबी। ठीक है, किसके थ्रू, आप लोग को अगर याद हो तो मैंने बताया था, एक बर्थ कैनाल बताई थी, मैंने बोला था सर्वाइकल कैनाल प्लस जो वेजाइनल कैनाल है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। इसके थ्रू जो है वो बेबी बाहर निकलता है, इसको बोला जाता है प्रोसेस को पार्चुरेशन, जो हम अभी बात कर चुके हैं। तो ये पार्चुरेशन का पूरा मैकेनिज्म है, जो मैंने कल बोला था कि पार्चुरेशन का एक पूरा एक मैकेनिज्म है, ये वो है कि एक पूरा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। उसमें आ गया यहाँ पे नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट, प्लस ये आ गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट। इस तरीके से पार्चुरेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन, तो इसमें आप लोगों को ये समझाना होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने बोला बेबी का एक्सपल्शन हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़े ही टाइम बाद क्या होता है, सून आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ बेबी, सून आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ बेबी, अब जो प्लेसेंटा है वो भी कुछ टाइम बाद निकल जाता है, प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड, प्लेसेंटा भी थोड़ा टाइम बाद बाहर निकल जाता है। एक बार बेबी बाहर निकल जाता है तो उसके बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब उसका कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि बेबी का तो जो उसका क्या था, ग्रोथ करवानी थी, अल्टीमेटली उसको जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाने थे, ऑक्सीजन वगैरह और सारे सब वो सब काम हो गया, तो प्लेसेंटा का कोई रोल नहीं अंदर, तो वो बाहर एक्सपेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्चुरेशन पूरा हो गया। अब बात आती है लैक्टेशन की। तो देखिए जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, हमने बात की थी जब मैंने फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तब मैंने मेमोरी ग्लैंड्स की बात की थी। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, फीमेल के, ये क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, अंडरगो डिफ्रेंशिएशन, मतलब ये अब क्या है, डिफ्रेंशिएट होंगे, ये ग्रो करेंगे, ये प्रोलिफरेट करेंगे। ठीक है, कब, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के जो 9 महीने चलते रहते हैं तो एक तो क्या होता है, यूट्रस में चेंजेस आते रहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था 9 महीने में बेबी कैसे बनता है, वो चेंजेस। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स भी डेवलप होते रहते हैं, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड्स भी डेवलप हो जाते हैं और अल्टीमेटली स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क। कब स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क, टूवर्ड्स दी एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होने वाली होती है, ठीक है, तब या ऑलमोस्ट जब एंड हो जाती है तभी क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। किसके लिए, क्योंकि जो भी आपका अल्टीमेटली ग्रोइंग बेबी जो आया, जो बेबी बाहर निकल के आया, उसके लिए मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पे अल्टीमेटली शुरू हो जाता है। इसमें भी कौन हेल्प करता है, ये जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन था, ये एक तो यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, इसके अलावा ये एक्सपल्शन ऑफ मिल्क भी करवाता है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मिल्क को भी ये बाहर निकालता है। इसके अलावा एक प्रोलैक्टिन हार्मोन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या बनाता है, ये मिल्क सिक्रीशन करता है, ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है। आप लोग ये सब हार्मोनल चैप्टर में आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है लास्ट ईयर आप लोग पढ़ के आए होंगे कि मिल्क का फॉर्मेशन सिक्रीशन कौन करता है, प्रोलैक्टिन, और उसको बाहर कौन निकालता है बॉडी से, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये हो गया अल्टीमेटली। अब ये जो प्रोसेस था कि जिसके अंदर अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज लैक्टेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अल्टीमेटली, जो भी आपका जो न्यू डेवलप जो बेबी होता है, जो नया जो बाहर निकल के आता है, उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, प्लस उसको है ना यही देना चाहिए। तो द मिल्क प्रोड्यूस्ड, तो ये जो भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। अब जैसे ही मान लीजिए एक बार प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा बाहर आ गया, उसके कुछ दिन बाद तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ना, जो बेबी के ना, जो यहाँ पे मदर के मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोला जाता है, इट इज़ नोन एज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम, आप लोग को मैंने हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था कि जो है ना जो मदर का मिल्क होता है उसमें एक स्पेशल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है, आईजी एंटीबॉडीज़ होती है। ठीक है, ये अल्टीमेटली वही है ना रेजिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो IgA एंटीबॉडी इज़ प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, तो इसलिए मदर का दूध जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एंटीबॉडी न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी मिलते हैं, प्लस एंटीबॉडीज़ भी मिलती है। इसके अलावा एक और एंटीबॉडी थी IgG, ये कैसे प्लेसेंटा के थ्रू है ना मिलती है। ठीक है ना, थ्रू दी प्लेसेंटा बेबी को मिलती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। थ्रू प्लेसेंटा कौन सी मिलती है, IgG, और कोलेस्ट्रॉम या जो मदर मिल्क है उसमें क्या मिलता है, IgA, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ठीक है, ये रिकमेंड की जाती है इनिशियल डेज़ में जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है। ठीक है, ड्यूरिंग दी इनिशियल पीरियड, जो एकदम से जब बेबी प्रोड्यूस होता है उसके तुरंत बाद इनिशियल पीरियड में, ठीक है, इन्फेंट की जो ग्रोथ होती है उसमें ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो प्रेफर किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ रिकमेंडेड, ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो गए। ठीक है, और एक जो बेबी है वो हेल्दी बना रहे, इज़ रिकमेंडेड फॉर, ठीक है, बेबीज़ हेल्थ, बेबी की जो हेल्थ है उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि माँ का दूध। इसलिए बोल जाता है, अगर आप लोग को पता हो तो शुरुआत के 6 महीने से 1 साल तक जो है जो भी बच्चा है उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है, प्लस अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक जिसको बोलते हैं ना एकदम, वो होता है। उसको बाहर का दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो ये लैक्टेशन वाला टॉपिक भी पूरा हो गया, एंड दिस कम्प्लीट्स आवर चैप्टर।